को दृढ़ भक्तों को मिलते हैं, उनसे उनको अपना गवाह बनाते हैं, फिर वो भी आपको क्या बता रहे। तो क्या कहते हैं, हाथ जोड़कर भगवान बैठे एक दो कोडी मारे जैसे नीच के सामने। थोड़ा सा धन पा के फूल गया, फिर भी आत्मा में जगह है, वो डलेड हो रहा है, शास्त्र साधना कर रहा है, और स्वयं एक वैष्णव संत की वेशभूषा बना रखी थी, तो सबसे उत्तम मान रहा था अपने आप को। तो हाथ जोड़कर कहते हैं, कौन तुम्हारी जात, परमात्मा पूछते हैं उससे धर्मदास जी से, कौन तुम्हारी जात कहां से आए स्वामी। हे मालिक, स्वामी जी भगवान कह रहे हैं, आप कहां से आए हो, आपकी क्या जाति है। कौन तुम्हारी जाति कहां से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहेब निकामी। पूछे पुरुष कबीर, पुरुष माने परमात्मा, परमात्मा कबीर वो कुल का मालिक, कुल धनी साहेब, निष्काम भाव से निस्वार्थ भाव से परमार्थ के लिए अपने उस आत्मा के अज्ञान को हटाने के लिए ये फार्मूला अडॉप्ट किया। कौन तुम्हारी जात कहां से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहेब निकामी। अब क्या बताते हैं धर्मदास जी, हम वैष्णव बैरागी धर्म में सदा रहा ही, सुधर न बैठे संग कल्प ऐसी मनमाही। कि हम वैष्णव धर्म से दीक्षित हूं मैं, और वैष्णव धर्म मेरा है, और मैं शूद्र के साथ निकट नहीं रहते, शूद्र के निकट नहीं रखते हम, यानी स्वच्छ रहते हैं हम सर्वोत्तम हैं। अब क्या कहते हैं, सोन जिंदाम में ज्ञान को अधिक आचार विचार, हमरी करनी जो करे वो उतरे भव जल पार। धर्मदास जी कहते हैं, हम जो साधना कर रहे हैं ना, इसको जो कर लेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा, भवसागर से पार हो जाएगा। तो परमात्मा ने फिर प्रसन्न किया, बोले धनी कबीर सुनो वैष्णो बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़बागी। कौन कौम कुल जात कहाँ को गवन किया है, कौन तुम्हारी रेस किन्हें तुम नाम दिया है। आपका गुरु कौन है, कौन तुम्हारा ज्ञान ध्यान सुमरण है भाई, कौन पुरुष की सेव कहाँ समाधि लगाई। तुम किस भगवान की सेव माने पूजा करते हो, किस पुरुष की, और कहाँ समाधि लगाते हो। को आसन को गुफा के भरमत रहो सदाई, सालिग सेवन कीन बहुत अति भार उठाई। आपका कोई स्थान ठिकाना है, आश्रम है, कोई गुफा है, या कहीं, या ऐसे रमते राम घूमते फिरते ही रहते हो, और आपने ये सालिग्राम वगैरह ले रखे हैं, बड़ा भार उठा रखा है। झोली झंडा दीप धूप तुम अधिक आचारी, बोले धनी कबीर भेद कईयो ब्रह्मचारी। हमको पार लंघाइयो परम उजागर रूप, जिंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। अब परमात्मा ने उस जीव के निकट पहुंचने के लिए कहा कि हमको पार लंघाइयो हे परम उजागर रूप, और जिंद कहे धर्मदास से। परमात्मा जिंदा रूप में थे, और तुम हो मुक्ति स्वरूप। आप तो बिल्कुल ऐसे लगते हो जैसे आप तो पार होए पड़े हो, और मुझे भी वो मार्ग बताइए ताकि मेरा उद्धार हो। परमात्मा कह रहे हैं धर्मदास जी से। अब धर्मदास जी बताते हैं, बांधोगढ़ है गाम नाम धर्मदास कही जय, वैसे कुली कुल जात सुधर की नी बात सुनी जय। बांधवगढ़ मेरा गांव है, नाम मेरा धर्मदास है, और वैश्य कुल में मेरा जन्म है। हम शूद्र को निकट भी नहीं आने देते, हम इतने स्वच्छ हैं।
सरगुण ज्ञान स्वरूपे ध्यान सालग की सेवा, मल्याग्र छिड़कंत संत सब पूजे देवा। 68 तीर्थ नान ध्यान कर कर हम आए, पूजे सालग राम तिलक गलमाल चढ़ाए। धूप दीप अधिकार आरती करें हमेशा, राम कृष्ण का जा परटत है शंकर शेषा। धर्मदास जी बता रहे हम ये साधना करते हैं। नेम धर्म से नेह सने दुनिया से नाही, आरूढ़ बैराग और की मानू नाही। धर्मदास जी कह रहे हैं मुझे शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं किसी ने, मैं बिल्कुल फाइनल हो चुका हूं, मेरा ज्ञान अटल है, मैं सही साधना कर रहा हूं, मैं किसी और की मानू नहीं, मेरा आरूढ़ बैराग है। सुन जिंदे मम धर्म को वैष्णो रूप हमारे, 68 तीर्थ हम किए हमने चीन्या सिरजन आर। हमने भगवान पहचान रखा है और 68 तीर्थ में करता रहता हूं रह रहकर। बोले जिंदा बैन कहां से सालग आए, और को 68 का दाम मुझे तत्काल बताए। राम कृष्ण का रहे नगर वो कौन को होवे, ये जड़वंत है देवता से क्यों घंट बजावे। अब परमात्मा उसको कैसे समझाना चाह रहे हैं कि परमात्मा बोले कि ये साल्यग्राम कहां से लाया तो, या मूर्ति जो भगवान विष्णु की कृष्ण की बना रखी है, ये क्या ऊपर से आए हैं तुम्हारे स्वर्ग लोक से, जहां से ये भगवान रहते हैं तुम्हारे, और रामकृष्ण कहाँ रहते हैं उनका ठिकाना बता। तो वो बताते हैं वो गोलोक में रहते हैं, वो श्री कृष्ण का लोक है, विष्णु लोक में रहते हैं। भगवान तो विष्णु लोक में रहते हैं और आप ये पूजा कर रहे मूर्ति की। आप जो मूर्ति लिए बैठे हो, क्या ये विष्णु जी वाले कान रखती है, विष्णु जी वाली भाषा रखती है? तुम मानते हो श्री कृष्ण जी ने यानी विष्णु जी ने गीता बोली, क्या ये तेरे पत्थर बोल सकते हैं जो तेरे सामने बैठे, या आपका अनुवाद समझा सकते हैं? फिर इनमें क्यों मत्था मार रहा है तू? उन देवता ने पूज ले जो स्वर्ग वाले हैं, इन पत्थरों को क्यों पूज रहा है? सुने गुने नहीं बात धात पत्थर के स्वामी, कहाँ भर में धर्मदास चीन निज पद निकामी। कहते बोलत घटकट पूर्ण ब्रह्म, धर्म आदू नहीं जाना, चिदानंद को चीन ये डारो पत्थर पाषाणा। उस सच्चे भगवान को समझ जो गीता भी निर्देश कर रही है आपकी। अब क्या बताते हैं, बोलत घट घट पूर्ण ब्रह्म, धर्म आदू नहीं जाना, तूने परमात्मा को नहीं समझा, और चिदानंद को चीन डार पत्थर पाषाण। वो सचिदानंद घन पर ब्रह्म को पहचान, इन पत्थर और इन पाषाण को पटक दे। जैसे गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो आप मान लो श्री कृष्ण गीता बोल रहा है, तो वो तो खुद कह रहा है विष्णु तो कि कोई और है भगवान, उसकी शरण में जाइए। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो मेरे ज्ञान का आश्रय कर लेता है और तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, फिर वो तत्व ज्ञान को प्राप्त प्राणी वो तत्ब्रह्म की पूजा करता है। जो प्राणी जरा और मरण से मोक्ष छुटकारा पाने के लिए, जरा माने वृद्ध अवस्था का कहर, बुढ़ापे का दुख और मृत्यु दुख, दो कहर जीव पर यहाँ पर प्रत्यक्ष टूटते हैं। कहते हैं जिनको ये ज्ञान हो गया, इस संसार के यहाँ के इस नकली लोक की कोई इच्छा नहीं रखते, वो व्यक्ति तत्व ज्ञान प्राप्त प्राणी, वो केवल जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वो तत्ब्रह्म से परिचित है और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है, सब कर्मों से परिचित है। वो तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा कि वो किम तत्ब्रह्म, वो ऐसा तत्ब्रह्म कौन है, क्या है जिसको जानने के बाद लोग यहाँ की इच्छा कुछ नहीं रखते और केवल अपने इस कहर से छूटने का, जन्म मृत्यु के दुख को और बुढ़ापे के दुख से बचने का, छूटने का प्रयत्न करते हैं, यानी पूर्ण मोक्ष की ही वो चाह रखते हैं। वो किम तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो तो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 और गीता अध्याय नंबर
15 के 16-17 श्लोक में स्पष्ट किया है। इन सभी प्रभुओं की जानकारी दी है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरक्षर पुरुष वा की डार, तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी, ये शाखा है, पात रूप संसार। और मूल कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में कहा है कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष दो पुरुष हैं, दो प्रभु हैं, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं, और ये स्वयं भी नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, लेकिन जीव आत्मा किसी की नहीं मरती। इसलिए 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदारते, इनसे अन्य है वो श्रेष्ठ भगवान, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और वो है अविनाशी भगवान। तो परमात्मा ने कहा कि आपका गीता ज्ञानदाता कहता है 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, सारे ब्रह्मांडों की रचना की, और अपने विषय में खुद कहता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता, मैं जानता हूं। तो वो तो नाशवान है, वो किसी अविनाशी परमात्मा की शरण में जाने और उस स्थान को प्राप्त करने के लिए कह रहा है जहां जाने के बाद साधक कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते। वो कौन है? राम कृष्ण कोटो गए धनी एक का एक, ये तेरे राम कृष्ण तो करोड़ों मर लिए, और वो धनी, वो कुल मालिक अपनी महिमा पर बता रहे, वो धनी एक का एक। जिंद कहे धर्मदास से तुम बूझो ज्ञान विवेक, जिंदा रूप में परमात्मा बैठे धर्मदास जी से कह रहे हैं कुछ विवेक से ज्ञान पूछ मेरे ते। ये केवल एक रूढ़िवादी की तरह आरूढ़ ना हो इस गलत साधना और ज्ञान पर। अब क्या कहते हैं? बोलत है धर्मदास सुनो जिंदे मम बानी, देख कितनी बुद्धि खराब हमारी। क्या कहता है धर्मदास जी के? बोलत है धर्मदास सुनो जिंदे मम बाणी, मेरी वाणी सुनो, वचन। कौन तुम्हारी जात कहां से आए प्राणी। भगवान तो धर्मदास जी को स्वामी जी कह रहे हैं, और धर्मदास जी परमात्मा को कह रहा है ए जीव तू कहां से आया, तेरी क्या जाति है। बोले जिंद कबीर सुनो बाणी धर्मदासा, हम खालिक हम खलक सकल हमरा प्रकाशा। साफ कह दिया मैं मालिक, और यह सब खालिक, सारी सृष्टि मैंने रची है, और यह सब मेरा ही प्रकाश, मेरी ही कृपा से ये सब कुछ चल रहा है। हम रचे सब पाषाण नदी सब खेल हमारा, अचराचर चौखान बनी विधि 18-12। हम सृष्टि संजोग विजोग की हो बो भांति, हम ही आद अनादि हैं, हम हैं अवगत के नाती। हम साहेब सतपुरुष हैं, ओए होए, हम साहेब सतपुरुष हैं, ये सब रूप हमारे। जिंद कहे धर्मदास से हम पूर्ण करतारे। अब एक बाबा के रूप में विराजमान, और वो बैठा बना साधु संत वैष्णव और ऊंच जाति का धनवान, बता कैसे ठिकाना बुद्धि आओ। काल ने ऐसी हवा भर दी हमारे। अब पहले ये पंचर किया जाएगा आपके अंदर जो गलत हवा भरी हुई है, गलत ज्ञान भरा हुआ है, फिर नए सिरे तो वो हवा निकाल लेंगे और फिर ऐसी भर देंगे, सदा के लिए ऐसे टायर दे देंगे कभी पंचर ना हुआ। अब जब परमात्मा ने ये कहा हम साहेब सत्य पुरुष हैं, ये सब रचना हमारे, जिंद कहे धर्मदास से हम पूर्ण करतारे। अब धर्मदास जी क्या कहते हैं? बोलत हैं धर्मदास सुनो सर्वंगी देवा, दिखत पिंड और प्राण कहो तुम अलख अबेवा। आपके सारा शरीर दिखाई देता है और आप कहते हो मैं विधेय हूं। अब पुणात्मा यहाँ ये नकली कबीरपंथी उलझे बैठे। विधेय किसे कहते हैं? विधेय जिसका देह ना हो। एक तो देह हमारी मिट्टी की, और परमात्मा की देह वो एक तत्व की। तो विधेय का अर्थ है जिसकी विलक्षण देही हो। तो कहते हैं बोलत है धर्मदास सुनो सर्वंगी देवा, दिखत पिंड और प्राण कहो तुम अलख अबेवा। नाद बिंद की देह शरीर है प्राण तुम्हारे,
और तुम बोलत बड़ बात नहीं आवत दिल हमारे। तुम कहते हो भगवान और आपके ये शरीर दिखाई देता है। खान पान स्थान देहे मैं बोलत दीसम, और कैसे अलग स्वरूप भेद कहिए जगदीशम। तुम दिखे मेरे की तरह आदमी सा, और आप कैसे भगवान हो बताइए मुझे। बोलत जिंद अबंद सकल गढ़ साहेब सोही, निर्वाणी निज रूप सकल से न्यारा होई। हम ही राम रहीम करीम पूर्ण करतारा, हम ही बांधे से तू संग चढ़े पद्म 18। हम ही रावण मारा लंक पर करी चढ़ाई, हम ही 10 सिर फोड़ देवता की बंद छुड़ाई। हम ही शक्ति से सती सीता और जति लक्ष्मण हनुमाना, हम ही कल्प उठाए करते हैं हम ही छह माना। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि तेरे रामचंद्र का ब्योत नहीं था, रावण को मार दे या उस समुद्र पर पुल बना ले। हाथ जोड़ के खड़ा रहा 3 दिन थी समुद्र में। जब हमने जाकर के वहां पूरी डिटेल बताई कि एक पत्थर एक पहाड़ के चारों तरफ रेखा खींच दी थी अपनी सोटी तय डंडी तय, और वो पत्थर हल्का कर दिया था, फ्लोटिंग बना दिया था सिद्धि तय। और ये अनुमान और तब बाद में हमने ठाठा लाए थे और जब बना था और पुकार की थी हमारे को, जब हमने जाके तीर ठोका था। हम दिखाई नहीं देते, हमारी देह ऐसी है। परमात्मा कहते क्षण में धरती पग धैरू हूं और क्षण में आकाश है, हमरी गति कोई ना लखे सुन ले धर्मदास। नानक साहब जी कहते हैं अंधुला नीच जात परदेसी मेरा, छिन आवे तिल जावे। 1 सेकंड में यार 1 सेकंड में देखो ऊपर पावे, और ताकि संगत नानक रहंदा कैसे मोंढा पावे, उसका अंत कैसे पा सकता है। बोलत है धर्मदास जिंद जननी को थारी, ए जिंदा तेरी माँ कौन है, तेरी जननी कौन है। कौन पिता परवेश कौन गत रैन आधारी, क्यों उतरे कल माई को वेद विचारा, तुम निज पूर्ण ब्रह्म का अनपान आहारा। कौन तुम्हारा धाम नाम सुमरण क्या कहिए, तुम व्यापक कल माई तो कहाँ सायब रहिए। कौन देह स्नेह नैनन मुख नासा नेहा, तुम दिखत हो मनुष्य कौन विद जिंद विदेहा। तुम दिखो आदमी और कहते विदेह हूं मैं। परमात्मा कहते गगन सुन में हम रहे, गगन सुन में टॉप मोस्ट प्लेस पर, गगन सुन में हम रहे व्यापक सभी ठोरे, हृदय रैन हमारे है फूल पान फल मोरे। अब जैसे सूर्य आकाश में है और पृथ्वी पर व्यापक भी है, क्योंकि उसका प्रकाश उसकी उष्णता यहां प्रभाव करे। परमात्मा कहते मेरा एक निज स्थान सतलोक है, वहां मैं रहता हूं और मेरी जो शक्ति है वो सब जगह व्यापक है। हम उतरे तुम काज सुन से किया पियाना, शब्द रूप धर देह समझ बानी सुरगाना। हम तुम्हारे कारण ऊपर सुन से उतरे हैं, एज इट इज आए हैं हम। जैसे वेदों बताया परमात्मा ऊपर रहता है और वहां से गति करके आता है, बिजली जैसी तीव्रगामी बिजली जैसी गति से आता है। हम उतरे तुम काज तुम्हारे लिए, और सुन सुन माने जहां हम रहते हैं, जहां बिल्कुल एक ही स्थान है हमारा। सुन से किया पियाना, शब्द रूप दे धर समझ बाणी सुरज्ञाना। निरख परख कर देख नहीं भौतक हमारी काया। परमात्मा बोले हाथ लगा के देख मेरा, ये मेरा शरीर तुम्हारे जैसा नहीं है। धर्मदास जी ने हाथ लगाया, जैसे रूई पकड़ लिया करें कि हार्ड नहीं, ऐसे पूरा शरीर दबा दबा के देखा। नरक फर्क कर देखना नहीं हमरा भौतिक काया, हम उतरे तुम काज नहीं कुछ मोह ना माया। तुम दुखी पा रहे हो, भटक रहे हो, दुख पा रहे, इसलिए तुम्हारे कारण मैं यहां आया हूं। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, सुन गगन में हम बसे हैं पृथ्वी आसन थी रे। परमात्मा कहते हैं हम सतलोक में रहते हैं और अब तेरे सामने बैठा हूं। गगन सुन में हम बसे पृथ्वी आसन थी रे, धर्मदास धोखा दिला अब छानो नीर और खीर। अब दूध पानी नरख ले, कौन भगवान है, तू किसकी पूजा कर रहा है, क्या साधना करनी चाहिए। फिर क्या बताते हैं परमात्मा,
ना जन्मूं ना मरूं और मैं ही आऊं जाही। क्योंकि परमात्मा कहते मैं ही आता और जाता हूं, एज इट इज जाता हूं, एज इट इज आ जाता हूं, मैं किसी जन्म नहीं लेता। शब्द विहंगम सोन में ना मेरे धूप न छाही। बोले जिंद सुनो धर्मदासा हमरे पिंड प्राण निश्वासा। परमात्मा बोले सुन ले धर्मदास, हमारे तुम्हारे जैसा शरीर नहीं है, मेरा शरीर श्वास से नहीं है। गर्भ योनि में हम नहीं आए, मादर पिदर ना जननी जाए। शब्द स्वरूपी रूप हमारा के दिखलावे आचार विचारा। और फिर बताते हैं कि जो तू कहता मैं हम हिंसा नहीं करते, और हिंसा करने वाला मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकता। अब आप केवल उन्हीं को हिंसक मानते हो जो मुर्गे काटते हैं, बकरे काटते हैं, गायें काटते हैं। वो तो अपराधी हैं ही हैं, ये तो बिल्कुल घोर पाप है। लेकिन पाप तो वो भी है जो तुम सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। जैसे डेली पोचा मारते हो फिनाइल से, पहले मिट्टी और गोबर से लिपा करते थे। इसमें कहते हैं एक ब्राह्मण की हत्या, भगत ब्राह्मण माने भक्त साधक, एक भगत। वैसे तो किसी की भी हत्या कर दे आदमी की तो भी घोर पाप है, और भगत की हत्या और ज्यादा पापदायक बताई। फिर कहते हैं अगर तुम ब्राह्मण की हत्या को बहुत बुरी मानते हो तो सत्तर ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। जो तुम रोज चौका लीपते हो ना और फिर रोटी खाना बनाते हो, इतना पाप इकट्ठा हो जाता जैसे 70 ब्राह्मण मार दियो। 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। ब्राह्मण संसत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। जिस जोड़ में, जिस तालाब में तू नहा के निकला है और जिसमें जीव जंतु पड़े हैं, जैसे नहाते समय तूने रगड़ रगड़ कर मार डाले। कहते 1000 ब्राह्मण की हत्या कर दी, इतना पाप तेरे कोई सरोवर में, इस तीर्थ में स्नान करने से लगा। और बांधवगढ़ से यहाँ तक कैसे आए हो पैदल चल के, और वहां से लेकर यहाँ तक किस उद्देश्य से आए हो, भ्रमण करने के लिए, तीर्थ नहाने के लिए। तो जितने जीव रास्ते में मारेगा वो भी तेरे बैड अकाउंट में होंगे। और जो तुम साधना कर रहे हो वो पापनाशक है ही नहीं। वो तो हमारे पास एक ऐसा मंत्र है, देखो इच्छा कर मारे नहीं। कोई भक्त चिंतित ना हो जा कि पोचा तो हम भी मारते हैं, खाना तो हम भी बनाते हैं, सैर सपट्टा हम भी करना पड़ता है। तो यहां परमात्मा ने बताया कि जैसे आप कपड़ा है, कपड़ा पहनते हो तो उसको वो मैल होगा ही होगा, मैल ना होगा तो उसको साबुन और जल उसका साधन बताया है कि उसको स्वच्छ रखो। जानबूझ कर तो गोबर में गिरा नहीं, वो गिरा तो मूर्ख है, तेल में डबो दे वो तो महा मूर्ख होगा। उसका तो इलाज क्या है, उसको क्या समझा। जानबूझ के करे नहीं, और ऐसे को स्वाभाविक होता है तो उसका विकल्प है। तो जानबूझ के है जैसे बलि चढ़ाना, ईद बकरीद मनाना, या और भी माता बकरे मांगे, वहां दारू चढ़ती, शराब चढ़ती है, फलान बकवास करते, तो ये नहीं करना। ऐसे करोगे तो पाप है। और ये भी पाप है जो आप डेली करते हो। यदि आपके पास साबुन सही नहीं और जल नहीं तो वो कपड़ा आपका मैला होते होते इतना हो जाएगा पहचान में नहीं आएगा इसका कलर क्या है। तो आज आप जो साधना करते करते चल रहे हो, आपके ऊपर इतने पाप कर्म जमा हो गए, आपका अंतःकरण मैला हो चुका है। और इसको प्रतिदिन साफ करने की जो साधना आपने अपनाई है, ये साबुन और जल नहीं है, गारा को गारा में ही लपेट रहे हो आप इसको। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 को याद रखना। इसमें और भी काफी वर्णन दिया है, क्योंकि ये कभी जब एक बार सेटिंग हो जाएगी हमारे इस ज्ञान की, पूरे भक्तों के हृदय में समा जाएगी, फिर इस अमृतवाणी को अच्छी तरह पूरा कंप्लीट जैसे रामायण की तरह पूरी कथा सुनाकर सेट करके सुनाएंगे आपको। लेकिन अब हिंट इतना ही काफी। तो फिर सृष्टि रचना सुनाई परमात्मा ने, सारा कुछ कह के धर्मदास फिर बौखला गया, क्योंकि मन में फिर दोष आ गया कि ये लगे है मुसलमान ही। फिर माँ विष्णु महेश को कहता ये तो नासवान है, इनकी माता है, हमने कभी सुना नहीं। तो फिर अंदर में दोष आ गया और नाराज हो गए कि ब्राह्मण क्या कहने लगे, त्रिदेवन की महिमा अपारम, ये है सर्वलोक करतारम। फिर वही बोलने लग गया
क्योंकि तीन देवता की महिमा अपरंपार है, ये तीनों ये सर्व लोकों के करतार हैं। त्रिदेवन की महिमा अपारम, ये हैं सर्वलोक करतारम। सुन जिंदा क्यों बात बनावे, झूठी कहानी मोहे सुनावे। मैं ना मानू बात तुम्हारी, मैं पूजत हूँ विष्णुनाथ मुरारी। शंकर गौरी गणेश पुजाऊं, इनकी सेवा सदा चतलाऊं। परमात्मा ने सोचा ले भाई काल फिर आ गया इसके अंदर, अरे ये बुद्धि वरिष्ठ इतना माथा चाट का मेरा फिर वही बोल रहा है, फिर अंतर ध्यान हो गए। जब वो कह तो गया गुस्से में, क्योंकि ये पिछला ऐसी बनती है, जितने भी आप यहां आए हो 90% जिन्होंने पहली बार यो ज्ञान सुना या टीवी पर देखा, 20 गाली दी होंगी दास को, ये क्या बकवास कर रहा है, ब्रह्मा विष्णु में इसको क्या बता रहा है। और आज आपको क्या दिखाई देता है, आपका मोतियाबिंद था, वो दास ने ऑपरेशन कर दिया इस ज्ञान से, परमात्मा के ज्ञान से। आज इस ज्ञान के अतिरिक्त आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो वही धर्मदास के साथ बनी। अब परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हो गए। देखो जब तक लाइट है, एसी रूम में बैठे हो तो कोई दिक्कत नहीं, और लाइट चली जा बिजली, और फिर देखा हालत आपकी, पसीने आ गए, हाहाकार मच गया। तो इसी प्रकार जो परमात्मा साथ बैठे थे, बड़ा काल दूर था, कोई परेशानी नहीं थी, कोई चिंता ऐसी नहीं सता रही थी। और जो भगवान वहां से हटे तो यह चिंता कि ऐसा ज्ञान अरब युग कभी नहीं आवे, क्यों दूसरी बार मैंने धिक्कार दिया तो बुरा हाल हो गया। तावारोवत धर्मनि नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अति वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। हम जाने तुम दे स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंधगर गुपा। हमने तो आपको मनुष्य मान लिया हमारे जैसा, और हमारी बुद्धि तो अंधे जहरे कुएं जैसी है। भगवान हम कैसे उठ सकते हैं ऊपर को। हम तो मानुष रूप तुम जाना, सुन परमेश्वर का किया पियाना। हमने तो आपको अपने जैसा मनुष्य मान लिया। हे भगवान आप चले कहाँ गए, मुझे ये बता दो। बेग मिलो कर हूं अपघाता, मैं ना जीवूं सुनो विधाता। या तो जल्दी दर्शन दे दो, नहीं आत्महत्या करूंगा, मैं रह नहीं सकता। ऐसा ज्ञान सुना दिया।